राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत आने वाला है। आइए आज हम जान लेते हैं ये कब है। इसको संकट चौथ और तिलकुटा चौथ भी बोला जाता है। इसका क्या शुभ मुहूर्त है और क्या पूजा समय है, व्रत का क्या महत्व है और इसकी क्या पूजा विधि है। इन सब बातों को आइए हम विस्तार से जानते हैं। सनातन परंपरा में संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए संकट चौथ व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले इस व्रत को तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, माही चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत संकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना और व्रत से जुड़ा है। संकट चौथ का पर्व अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। हिंदू महिलाएं जिस संकट चौथ व्रत को अपने संतान की तरक्की के लिए पूरे विधि विधान से रखती है, आइए उसकी पूजा विधि और धार्मिक महत्व जानते हैं। पहले हम संकट चौथ का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 8:01 से शुरू होकर अगले दिन 7 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में संकट चौथ का पावन पर्व 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र देवता का उदय रात्रि को 8:54 पर होगा। संकट चौथ का व्रत रखने के लिए इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहलाने वाले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में गणपति जी की प्रिय चीज़ें जैसे दुर्वा, मोदक, तिल के लड्डू आदि अवश्य अर्पित करें। गणपति जी की पूजा के बाद संकट चौथ व्रत की कथा को पढ़ें या फिर सुनें। संकट चौथ व्रत वाले दिन उगते हुए चंद्र देवता की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में चंद्र उदय के समय उनका विधि विधान से पूजन एवं दर्शन अवश्य करें। संकट चौथ व्रत वाले दिन पूजा पाठ के साथ दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार संकट चौथ वाले दिन काले तिल या फिर उससे बनी खाद्य सामग्री जैसे लड्डू आदि का दान विशेष रूप से करना चाहिए। इसके अलावा आप संकट चौथ पर शुद्ध घी, गुड़, गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार संकट चौथ का व्रत विधि विधान से रखने पर संकट माता बच्चों पर आने वाली बलाओं को टाल देती है। यह व्रत संकट माता के साथ गणपति जी की कृपा भी बरसाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी संकटों को दूर करके सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार संकट चौथ पर चंद्र देवता के दर्शन और पूजन से मन के कष्ट दूर होते हैं और शांति मिलती है। संकट चौथ को तिलकुटा चौथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तिल विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। स्त्रियां इस दिन पूजा में तिल का पहाड़ बनाती है जिसे बाधा का प्रतीक माना जाता है, जिसे पूजा करते समय चांदी के सिक्के से बीच में काटकर संतान के लिए मंगल कामना की जाती है। इस प्रकार विधि विधान से स्त्रियां इस व्रत को पूर्ण करती हैं। आप सभी को इस संकष्टी चतुर्थी व्रत की शुभकामनाएं। धन्यवाद।